आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बेसिक शिक्षकों की हाजिरी के लिए गाइडलाइन जल्द, हाईकोर्ट में 30 को होनी है सुनवाई। उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक परिषदीय स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जल्द विस्तृत गाइडलाइन जारी हो सकती है। इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर सक्रिय हो गए और 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई से पहले दिशा निर्देश जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 1 नवंबर को, सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर घोषित। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। एग्जाम की सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षाएं 1 नवंबर 2025 से आयोजित की जाएंगी। एग्जाम एक पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। यूपी में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी के मौके, 3 महीने के अंदर 8 भर्ती परीक्षाएं कराएगा यूपी SSSC। देखें शेड्यूल। यूपी में सरकारी नौकरी में करियर बनाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले 3 महीनों में प्रदेश में 8 परीक्षाएं होने जा रही हैं। इसको लेकर कैलेंडर जारी हो गया है। लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शनिवार को पहली बार अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार 1 नवंबर 2025 से 1 फरवरी 2026 के बीच 8 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। उत्तर भारत में सर्दी का अलर्ट, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं और बारिश मचाएगी तबाही। मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी। दिल्ली NCR और उत्तर भारत में मौसम ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया है। सुबह और शाम हल्की ठंड के साथ ही लोग गर्म कपड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अगले 2-3 दिन में दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इससे सुबह शाम का मौसम और ठंडा महसूस होगा। लखनऊ वाराणसी हाईवे बनेगा 6 लेन, 2.5 घंटे में पहुंचेंगे काशी। लखनऊ से वाराणसी के बीच सफर अब पहले से तेज और सुगम होने जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर 9500 करोड़ रुपए की लागत से इस हाईवे को 6 लेन में विकसित करेगी। परियोजना के पूरा होने के बाद राजधानी से काशी की दूरी 2.5 से 3 घंटे में तय की जा सकेगी। यूपी के लाखों कर्मचारियों का होगा फायदा, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, शासनादेश जारी। यूपी के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। योगी सरकार ने इनके महंगाई भत्ते में 8% तक बढ़ोतरी की है। 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मचारियों का वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक 5वें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को 466% से बढ़कर 474% महंगाई भत्ता मिलेगा। 6ठे वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई। छठ पर्व पर लखनऊ गोरखपुर रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे सुरक्षा व सुविधा व्यवस्था। छठ पर्व के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। लखनऊ जंक्शन और गोरखपुर स्टेशन पर 24 घंटे मॉनिटरिंग, आई हेल्प यू सहायता बूथ को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और QR कोड आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। लखनऊ में 25 साल पुरानी इमारतों की जगह बन सकेंगे नए अपार्टमेंट। नई शहरी पुनर्विकास नीति 2025 जल्द होगी लागू। लखनऊ में आबादी के बीचों बीच 25 साल या इससे ज्यादा पुरानी इमारतों की जगह ज्यादा ऊंचाई और पहले से ज्यादा तल वाले नए अपार्टमेंट बन सकेंगे। इसके लिए आवास विभाग की तरफ से नई शहरी पुनर्विकास नीति 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो इसे जल्द लागू करने की तैयारी है। ऐसा हुआ तो लखनऊ समेत प्रदेश के कई बड़े महानगरों में आवास के साथ ही औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन का संकट काफी हद तक हल हो सकता है। योगी सरकार का फैसला, पूरे प्रदेश में होगी नकली दवाओं की जांच, हर जिले में होगा औषधि नियंत्रण अधिकारी। प्रदेश में दवाओं की जांच जल्द हो सकेगी और नकली व गुणवत्ता विहीन दवाओं की बिक्री पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। इसके लिए जांच का दायरा बढ़ेगा। अब हर जिला में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सहमति दी है। वाराणसी में 75 एकड़ में बनाया जाएगा टेक्सटाइल पार्क। राकेश सचान बोले, बुनकरों को मिलेगा बढ़ावा।
वाराणसी में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्री राजेश सचान ने रमना में 75 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की। उन्होंने बुनकरों को नई तकनीक सीखने और सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नई तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। अपर मुख्य सचिव अनिल सागर ने बुनकरों को दी जा रही सब्सिडी की जानकारी दी और सोलराइजेशन का सुझाव दिया। यूपी में बेकाबू कार का कहर, 7 को रौंदा, 5 की मौत, 50 मीटर तक लोगों को घसीटती रही गाड़ी। उत्तर प्रदेश के आगरा में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठे 7 लोगों को रौंद दिया। इनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। ये हादसा न्यू आगरा के नगला बूढ़ी इलाके में हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर घर के बाहर बैठे लोगों के बीच में जा घुसी और 7 लोगों को रौंद दिया। मौके पे हड़कंप मच गया और लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 25 नवंबर के लिए 3000 कमरे बुक। राम की अयोध्या क्यों पहुंच रहे दुनिया भर से लोग, क्या होने वाला है खास? श्री राम जन्मभूमि में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं इस भव्य समारोह में देश दुनिया से करीब 10,000 मेहमान, संत, पुजारी समेत अन्य वीआईपी आ रहे हैं। इनके रहने के लिए अयोध्या के होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होम स्टे बुक किए जा रहे हैं। अब तक श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही 3000 कमरों की बुकिंग कराई जा चुकी है। इस तरफ होटल क्षेत्र में भी अर्थव्यवस्था को विस्तार मिलेगा। बिहार चुनाव में सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम गायब, क्या आजम खान करेंगे प्रचार? स्टार प्रचारकों की सूची में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि अखिलेश यादव के परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण सदस्य शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे और वरिष्ठ नेता आजम खान का नाम प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अन्य प्रमुख नेताओं में इकरा हसन, राजीव राय, अफजाल अंसारी और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम शामिल है। विद्युत कर्मचारियों का निजीकरण को लेकर प्रदर्शन जारी, बोले हजारों पद एक साथ खत्म करने की रची जा रही साजिश। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के विद्युत कर्मचारियों का निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार निजीकरण के माध्यम से हजारों पदों को खत्म करने की साजिश रच रही है, जिससे उनकी नौकरी असुरक्षित हो जाएगी। कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब 50 रुपए में घर बैठे 10 मिनट में बनवाएं एटीएम जैसा आधार कार्ड, टूटेगा फटेगा नहीं, जाने सबसे आसान तरीका। आज के डिजिटल दौर में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे ज़रूरी दस्तावेज बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल सिम खरीदने, पासपोर्ट बनवाने या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक हर जगह आधार नंबर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड खो जाता है, फट जाता है या ख़राब हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में डुप्लीकेट आधार कार्ड निकाल सकते हैं। UIDAI ने लोगों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन सर्विस शुरू की है, जिससे अब डुप्लीकेट आधार पाने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी। उत्तर प्रदेश में अब मौसम धीरे धीरे बदलने लगा है। दिन में मौसम शुष्क होने की वजह से धूप निकल रही है, लेकिन सुबह और शाम के समय में हल्की सर्दी के साथ धुंध भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने आज 26 अक्टूबर को भी सुबह और देर रात के समय पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में छिछला कोहरा होने का अनुमान जताया है। जल्द ही सर्दी अपने पूरे जोश के साथ प्रदेश में एंट्री करने को तैयार है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने आज पहुंचेंगे सीएम योगी, उद्घाटन की तारीख होगी तय। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ की तिथि आज तय हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे और प्रधानमंत्री से उद्घाटन के लिए समय मांगेंगे। पहले उद्घाटन 30 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब नई तारीख मुख्यमंत्री के दौरे से तय होगी। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और शुरुआत में कार्गो व घरेलू विमान सेवा शुरू होने की संभावना। यूपी के गांव में खुलेंगे 5000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर, मिलेंगी ये सुविधाएं।
ग्रामीणों को गांव में ही बैंकिंग सुविधा दिलाने के लिए 5000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए इससे भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी। BLS ई सर्विसेज इन केंद्रों पर किसानों को फिंगरप्रिंट और मोबाइल OTP से सभी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज की सुविधाएं देगा। बिजली पानी बिल जमा करने के साथ मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी होगी। अखिलेश आजम दिया मोमबत्ती करते रह गए, दीपोत्सव पर रामनगरी में 5 करोड़ का हुआ कारोबार, उमड़े श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दिया मोमबत्ती विवाद खासा गहराया हुआ है। इस विवाद ने प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। अखिलेश यादव ने पहले क्रिसमस से सीख लेते हुए दिया मोमबत्ती की जगह बिजली के बल्ब की रोशनी पर जोर दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर रोशनी की भरपूर व्यवस्था किए जाने का दावा किया। वहीं सपा के ही सीनियर नेता आजम खान ने भी दीपावली पर बड़ा बयान दिया। इन बयानों के बीच अयोध्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहा। दीपावली पर इतने श्रद्धालु उमड़े कि कारोबारियों ने 3 माह का व्यापार 5 दिनों में ही कर लिया। करीब 5 करोड़ का कारोबार किया। लखनऊ में घर खरीदने का सुनहरा मौका, LDA का ऑफर 6 नवंबर तक। LDA की आवासीय योजनाओं को दिवाली सीजन में जबरदस्त सफलता मिली है। मात्र 30 दिनों में 589 फ्लैट बुक हुए हैं। लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए LDA ने फ्लैटों पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर की अवधि को 6 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया है, जिससे घर खरीदारों में उत्साह है। 14 घंटे का सफर 7 घंटे में, आपस में जुड़ने जा रही देश की 2 बड़ी राजधानियां, एक्सप्रेसवे की मिली सौगात। दरअसल लखनऊ और भोपाल को आपस में जोड़ने की तैयारी है। अभी लखनऊ से भोपाल पहुंचने में करीब 14 से 15 घंटे का सफर लगता है, जबकि लखनऊ से भोपाल की दूरी 600 किलोमीटर ही है। लखनऊ से भोपाल तक नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये 14 से 15 घंटे का सफर महज 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दोनों राज्यों के लोग फराटेदार सफर का मजा ले सकेंगे। स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल के 391 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास युवा 4 नवंबर तक करें अप्लाई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने खेल प्रतिभा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है। BSF की ओर से कांस्टेबल के पदों पर स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 4 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 391 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यूपी के इस जिले में बनेगा देश का पहला मंदिर संग्रहालय, टाटा समूह नवंबर से करेगा निर्माण। अयोध्या में देश के पहले मंदिर संग्रहालय की परिकल्पना अब साकार हो रही है। टाटा समूह ने इसके निर्माण के लिए टाटा सन्स को कार्यदायी एजेंसी बनाया है। संग्रहालय का निर्माण 1 नवंबर से शुरू होने की संभावना है और इस पर 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ श्रद्धालुओं को देश भर के वैष्णव मंदिरों की वास्तुकला देखने को मिलेगी। SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी। यहाँ UPPRPB.in से करें तुरंत डाउनलोड। यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 1 और 2 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। यूपी के हर जिले में तैनात होंगे ड्रग कंट्रोल अफसर, CM योगी ने नए पद बनाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में दवाओं की अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दवाओं की क्वालिटी चेक करने वाले तंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर कार्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अब ड्रग कंट्रोल अफसर का पद बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि औषधि निरीक्षकों की संख्या को दोगुना किया जाए। इन पदों पर चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अब इंटरव्यू की जगह लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती कराई जाएगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।